हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, आपका स्वागत है। और जो मेरे पुराने दर्शक हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका बहुत बहुत आभार। ये रीडिंग वृश्चिक राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में दिसंबर के महीने में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहेंगी, इस बात को जानेंगे और साथ ही साथ यूनिवर्स के गाइडेंस भी जानेंगे। तो सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ जानते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their love life in the month of December? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their love life in the month of December? Please give guidance for collective Scorpio sign. पहला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का। एस ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, कोई आपको प्रपोज कर सकता है या फिर आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। इन दिनों आप बहुत खूबसूरत लग सकती हैं या फिर हैंडसम लग सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव रहने वाली है इस महीने, जिसकी वजह से आपकी तरफ कोई बहुत पैशन और अट्रैक्शन फील कर सकता है और उनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है या फिर किसी के लिए आप अट्रैक्शन फील करें, उन्हें अपने जीवन में आप शामिल करना चाहें तो आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, एक दूसरे के लिए आप पैशन और अट्रैक्शन फील करेंगे, जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहेंगे। इससे आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। पिछले दिनों कोई अगर नाराज़गी भी रही थी, किसी बात को लेकर मनमुटाव भी था, तो इस महीने वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप दोनों एक दूसरे के करीब होंगे। और जिनके रिश्ते में इस वक्त प्रॉब्लम है, जो लोग सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो बहुत जल्द आपके पार्टनर से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से पहल हो सकती है, रिकन्सिलेशन की उनकी तरफ से कोशिश हो सकती है, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए आप बहुत ख़ास हैं, आपके लिए अट्रैक्शन है, आपसे वो प्यार करते हैं। इस वजह से इस रिश्ते को वो किसी भी हाल में खोना नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर की तरफ से पहल हो सकती है। और अगर आपको इस रिश्ते के लिए पहल करने की ज़रूरत थी तो आप एक डिसीजन में पहुँच जाएंगे कि ये रिश्ता आपके लिए ज़रूरी है और आपको अब पहल कर लेनी चाहिए। तो आपका ये फ़ैसला होगा और अपने रिश्ते को संभालने की आपकी तरफ से कोशिश होगी। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एस ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप अगर सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही कार्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ सोर्ड्स है, एक बहुत ही पावरफुल और मैग्नेटिक अट्रैक्शन आप फील करेंगे एक दूसरे के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको सोच समझकर अपने रिश्ते में आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन न लें। ऐसा होगा कि पहली मुलाकात में ही आप किसी को अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला ले लें, ये एक बिल्कुल अचानक होगा। तो किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले या कमिटमेंट देने से पहले आपको एक दूसरे को वक्त देने की ज़रूरत है, सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जो लोग इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, बहुत जल्द आपके पार्टनर से आपकी बातचीत शुरू होगी। आपके पार्टनर से आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज मिल सकता है या फिर आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और जिन्हें अब तक अपने रिश्ते को लेकर क्लैरिटी नहीं थी कि इन परिस्थितियों में क्या फ़ैसला लिया जाए या किस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व की जाए, तो इस महीने आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी। आप अपना फ़ैसला ले लेंगे और इस वजह से अपने रिश्ते को संभालने की अपनी तरफ से आप पहल करेंगे या उन प्रॉब्लम्स को सुलझाने की आप कोशिश करेंगे। ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है।
तो यहाँ पर कुछ लोगों की समस्याएं सुलझ रही हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि एक क्लियर डिसीजन है, यहाँ पर क्लैरिटी आपको मिल रही है। अपने रिश्ते के लिए आपका फ़ैसला होगा। ये रिश्ता आपके लिए ख़ास है, ज़रूरी है। आप किसी भी हाल में इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप अपने रिश्ते के लिए फ़ैसला लेंगे और एक्शन लेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की तरफ से पहल है, जहाँ अब आप दोनों अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे। अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने से रिलेटेड आपकी अपनी प्लानिंग होगी, फ्यूचर प्लान्स बनाएंगे कि किस तरह आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपके रिश्ते में पैशन और अट्रैक्शन, यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ये बहुत ज़्यादा एक मैग्नेटिक पुल आप एक दूसरे के लिए फील करेंगे। इस वजह से आप या आपके पार्टनर इस रिश्ते को संभालने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, अपने रिश्ते के लिए फ़ैसला लेंगे और अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है, या फिर अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से आप सेपरेशन से गुज़र रहे थे तो वो प्रॉब्लम ख़त्म होगी, आप दोनों फिर से साथ होंगे। और जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, इन दिनों अपने लव लाइफ को आप एंजॉय करने वाले हैं। नेक्स्ट है थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। थ्री ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि जो भी अपने रिश्ते में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे थे या नाराज़गी थी जिसकी वजह से नो कांटेक्ट में थे, आप इन बातों को लेकर काफ़ी आहत थे, निराश थे, दुखी थे। आपको लग रहा था कि ये रिश्ता अब आगे नहीं बढ़ सकता है या फिर इस रिश्ते का अंत होना था, ऐसी आपकी अपनी फीलिंग्स रही हो। ये बातें आपको काफ़ी परेशान कर रही हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो अब आपके लिए हीलिंग का वक्त है। ये आपका रिश्ता हील होगा। अगर एक दूसरे से नाराज़गी थी तो वो नाराज़गी ख़त्म होगी, और अगर प्रॉब्लम्स की वजह से आप दोनों इस रिश्ते में नहीं आगे बढ़ पा रहे थे तो ये आपका डिसीजन है या फिर आपके पार्टनर का डिसीजन है जिसकी तरफ से प्रॉब्लम रही थी। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे या फिर उन प्रॉब्लम्स के बीच ही आप अपने रिश्ते को संभालने का फ़ैसला ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका रिश्ता हील हो रहा है, आप दोनों हील हो रहे हैं। ये जो भी निराशाएं हैं ये ख़त्म होगी। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट थी, ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो या फैमिली मेम्बर्स का इंटरफेरेंस हो जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होगी। आपके पार्टनर और आपका रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। चलिए यूनिवर्स की तरफ से आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस है, इस बात को जान लेते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign about their love life. Please give guidance for collective Scorpio sign about their love life. Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. पहला कार्ड है मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। Your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि बहुत जल्द आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। जो चीज़ें या जिन परिस्थितियों के बारे में आपको लग रहा था कि ये इनका सॉल्व होना असंभव सा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ईश्वर पर या यूनिवर्स पर भरोसा था, आप प्रार्थनाएं कर रहे थे, तो दिसंबर के महीने में देखेंगे कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स होगी कि आपकी समस्याएं सुलझ जाएंगी, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। जो सपने अपने रिश्ते को लेकर आपने देखे हैं वो सपने आपके पूरे होंगे।
आप दोनों का रियूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, या फिर अब आपके लिए परिस्थितियां ऐसी होंगी जहां आप अब अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी होगी। तो आपके सपने बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, आप दोनों फिर से साथ होंगे। नेक्स्ट है सरेंडर। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइव्स, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, आपको इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये रिश्ता आपका किस तरफ जा रहा है, ये प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व होगी भी या नहीं, अगर इन बातों को सोच सोच कर आप पजल्ड हैं, परेशान हैं, तो अब समय है कि आप अब सोचना बंद कर दें, सरेंडर करें। जिस भी शक्ति को आप मानते हैं वहाँ आप अपने इस रिश्ते को समर्पित कर दें, उनकी इच्छा पर छोड़ दें कि वो इस रिश्ते का क्या करना चाहते हैं। जैसे ही आप सरेंडर करेंगे, यहाँ पर यूनिवर्स की या फिर उस शक्ति की आपको ब्लेसिंग्स मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत इस वक्त स्ट्रॉन्ग है। आप जिस भाव से आप समर्पण करेंगे या सरेंडर करेंगे, वो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। वहाँ आपकी प्रॉब्लम को यूनिवर्स सॉल्व करेंगे, ये डिवाइन इंटरवेंशन होगा जिसकी वजह से आपकी समस्याएं सुलझ जाएगी, आप दोनों फिर से साथ होंगे। तो यहाँ पर अगर बहुत कोशिशों के बावजूद आपकी समस्याएं नहीं सुलझ रही है, तो इस वक्त ज़रूरी है कि आप सरेंडर कर दें अपने रिश्ते को, और तब आपकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। यह यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर इस वक्त आप अपने रिश्ते की प्रॉब्लम्स की वजह से अपने पार्टनर को आप समझ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे से आप नाराज़ हो रहे हैं, या फिर एक दूसरे को आप ब्लेम कर रहे हैं इस सिचुएशन में, तो उन नाराज़गियों को आप ख़त्म करें। यहाँ पर लवर्स बनने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप दोनों के बीच एक फ्रेंडशिप का रिश्ता हो, जहाँ बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी दबाव के आप एक दूसरे से अपनी बातें कहें, शेयर करें, या फिर खुलकर अपने अपने विचार रख पाएँ। जहाँ दोस्ती होती है वहाँ ये इस बात की चिंता नहीं होती है कि आप अगर ये कहें तो आपका फ्रेंड नाराज़ हो जाएगा या फिर उसकी तरफ से कोई ऐसा रिएक्शन मिल जाएगा। अगर फ्रेंड्स हैं तो वहाँ पर एक दूसरे से जब आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो फिर एक दूसरे को आप समझते हैं या सही सलाह दे पाते हैं। एक दूसरे के लवर्स बनने से पहले अगर फ्रेंडशिप का रिश्ता होगा तो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के या बिना किसी प्रेशर के एक दूसरे की परिस्थितियों को आप समझ पाएंगे, सुन पाएंगे, और एक दूसरे को आप समाधान दे पाएंगे। तो कोशिश करें कि यहाँ पर बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अपने रिश्ते में पहले फ्रेंडशिप को डेवलप करें और तब आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ें। इससे जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होगी, आप दोनों के बीच की इमोशनल बॉन्डिंग अच्छी होगी और ये रिश्ता पहले से भी ज़्यादा गहरा होगा। ये खासकर उन लोगों के लिए है जो लोग इस वक्त सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। अगर आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो रहा है तो अभी आपको अपने रिश्ते को लेकर एक लवर्स वाली एक्सपेक्टेशन को छोड़कर अपने रिश्ते में आपको फ्रेंडशिप डेवलप करने की ज़रूरत है। ये फ्रेंडशिप आपके रिश्ते को और भी ज़्यादा गहरा करेगा। नेक्स्ट है, इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट इट वुड इट बी? द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट, नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज़ द गेटवे टू द सोल। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जब भी आपके मन में कोई सवाल आता है कि इस परिस्थिति में आपके लिए क्या सही है, क्या करना आपके लिए सही है, तो जब ये सवाल आता है तो वो सवाल, उन सवालों के जवाब आपका दिल देता है। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, आपका दिल क्या कह रहा है पहली बात आप वो सुनते हैं, ना कि आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाते हैं कि ये अगर आप फ़ैसला लें तो वो उसका रिज़ल्ट ऐसा होगा या वो फ़ैसला लिया तो उसका रिज़ल्ट वैसा होगा।
ये माइंड की इन्वॉल्वमेंट बाद में आती है, पहली आवाज़ दिल की होती है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां आपको लग रहा है कि क्या फ़ैसला लेना ज़रूरी है, तो अपने दिल की आवाज़ सुनें। आपका इंट्यूशन क्या आपको गाइड कर रहा है, आप उसे फॉलो करें, आप सही फ़ैसला ले लेंगे। जो आपकी दिल की आवाज़ है, ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए सजेशन है या फिर उनकी तरफ से वो गाइडेंस है आपके लिए। तो अपने दिल की आवाज़ सुने, आपका फ़ैसला सही होगा। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।